जवाब देने के लिए महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे 10 लाख से ज्यादा नागा फौज है। साहब के नाम पर एफआईआर बंद करो, कतरा कतरा बह जाएगा, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। एफआईआर कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? ये सोशल मीडिया उठा के देखिए, एफआईआर डरने वाला मुसलमान नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर तुम करते हो तो अपने घर में करो जाके ना। और यह एक टारगेट बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से दंगा फैले। आपकी गाड़ियां भर के लेकर जाओ, फिर भी मुसलमान यहाँ जमा रहेंगे, कितनों को भरोगे सर? इस तरह से दिखाई दे रहा है कि हमें कहीं न कहीं कानून उल्टा हमारे ऊपर पाबंदियां लगाता है, बाकी चीजों में नहीं। सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं है। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं? सड़कों में घूम घूम करके जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह हमको शंका हो रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की बुआ रही। 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त है, देशभक्त है, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हमारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में, क्या गलत है एकदम? भाई मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इसमें तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं है, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एसआईआर करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हर मजहब पे अगर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो कहाँ हम खड़े होंगे। अस्मिता और आस्था को उद्दंडता और अराजकता का बंधक बनाने की अगर कहीं कोशिश हो रही हो तो ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग जो है वो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है वो केवल पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हुकूमत को ये बताना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या इसकी इजाजत है। अगर इजाजत है तो मुकदमा क्यों किए जा रहे हैं, और अगर इजाजत नहीं है तो इसका ऐलान कीजिए कि आई लव मोहम्मद कहने वालों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा।